अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 64 से। फिर तुम फिर गए इसके बाद सो अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर और उसकी मेहरबानी तो ज़रूर तुम तबाह होते। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है पेंडोरा रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब होता है इंकशाफात। पाकिस्तान में पेंडोरा पेपर्स के हवाले से एक कंट्रोवर्सी एक मरतबा फिर से उभरी है और इसने बहुत ज़्यादा हलचल मचाई हुई है, लेकिन ये उतना अर्थ को एक नहीं ला पाया जितना कि पनामा पेपर्स लाए थे। ये पेपर रिलीज़ किए गए हैं इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जानिब से, जिनको ICIJ भी बोलते हैं। इन पेपर्स में कौन कौन से पाकिस्तानी लोग शामिल हैं और कौन कौन से वर्ल्ड लीडर्स शामिल हैं, क्या असर होगा इन पेपर का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा कामयाब पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिड्यूस किया है साइज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त एतराज़ात थे IMF की जानिब से। इसको कट डाउन किया गया है, एब्रिज किया गया है ताकि जो स्पेंडिंग है वो कम की जा सके। मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि गुर्बत को ख़त्म किया जाए, इकानमी में तरक्की लाई जाए और जॉब्स के मौके प्रोड्यूस किए जाएँ। इसके ज़रिए लोन डिसबर्समेंट करने थे, स्मॉल इंटरेस्ट फ्री और चीप लोन्स। लेकिन IMF की शराइत की वजह से और पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए, मईशत की रियलिटीज़ को देखते हुए इसको कट डाउन करना पड़ा है। तो हम जो फिगर्स इससे रिलेटेड हैं वो हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा फाइटिंग डेंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आल्दो कोविड-19 के केसेस पंजाब में, पाकिस्तान में डिक्लाइन पे हैं, लेकिन डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में, ट्विन सिटीज़ में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में और लाहौर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे शहर हैं जो कि रिस्क में हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद शामिल हैं। किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं हम डेंगू को, किस तरह शहबाज शरीफ ने मेजर्स लिए थे, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम हो सकते हैं। डबल डैशेस में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होंगे जिनको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और अगर आप खुद से ये एडिटोरियल स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे ये तमाम एडिटोरियल्स हाईलाइटेड फॉर्म में मौजूद हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी होती है तो वो भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई रिकमेंडेशन, सजेशन होती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं जिनके हम स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत रखते हैं। तो हम आज से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं रोज़ एक वर्ड आपको बताऊंगा और आपने वो वर्ड कमेंट्स में लिखना होगा, बग़ैर गूगल किए, बग़ैर कहीं से देखे, ताकि आपकी हम जो स्पेलिंग की गलतियाँ होती हैं उनको भी दुरुस्त कर सकें। तो बहुत इजी वर्ड हैं, कॉमन यूज़ वाले वर्ड्स हैं जिनको हम गलत लिखते हैं। तो आज का जो वर्ड है वो है बेसिकली। तो आपने बेसिकली के स्पेलिंग लिखने हैं कमेंट्स में ताकि हमें पता चल सके कि बेसिकली के कितने लोगों को स्पेलिंग आते हैं। ये बहुत कॉमन सुनने में नज़र आते हैं लेकिन फिर भी लोग इसको गलत लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ। द पेंडोरा पेपर्स हैव क्रिएटेड ए स्टिर। पेंडोरा पेपर्स ने थोड़ी सी हलचल मचाई है, बट हैव नॉट ट्रिगर्ड ए पोलिटिकल अर्थक्वेक लाइक द पनामा पेपर्स। लेकिन पनामा पेपर्स की तरह ये एक सियासी ज़लज़ला तूफ़ान नहीं ला सके। रिलीज़ बाय द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑन संडे। ये पेपर रिलीज़ किए गए हैं ICIJ सहाफ़ियों की जानिब से इतवार वाले दिन। द डॉक्यूमेंट लिस्ट 1000 ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल ओनिंग ऑफ शोर अकाउंट्स। इस डॉक्यूमेंट में हज़ारों लोगों को, बहुत जो अहम शख्सियात हैं, इन लिस्ट किया गया है जिनके पास ऑफ शोर अकाउंट्स हैं। रेजिंग क्वेश्चन अबाउट वेदर दीज वर लीगली डिक्लेयर्ड। इससे ये सवाल पैदा हुए हैं कि क्या ये तमाम असासे कानूनी थे, आर केप्ट ऑफ दी बुक्स टू पार्क फंड्स, या फिर ये इनको ऑफ बुक्स रखा गया है ऐसे फंड्स को, असासों को छुपाने के लिए, दैट में नॉट हैव बीन ए बैंकिंग मनी ट्रेल, जिनकी कोई मनी ट्रेल नहीं थी। द लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी फीचर्ड इन पेंडोरा पेपर्स इंक्लूड्स
इस लिस्ट में जो पाकिस्तानी लोग शामिल हुए हैं पेंडोरा पेपर्स की, उसमें सियासतदान शामिल हैं, इसी तरह से मिलिट्री ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन और मीडिया ओनर्स भी शामिल हैं। यहाँ पे डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है और बहुत सारे वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सिंस पब्लिकेशन, जब से ये पब्लिश हुए हैं पेपर, मैनी ऑफ दोज नेम्ड हैव ऑफर्ड एक्सप्लेनेशंस, ऐसे लोग जिनके नाम आए हैं वो वजाहतें दे रहे हैं, विच मे और मे नॉट होल्ड अप टू स्क्रूनिटी, जो कि डिस्प्ले हो सकती हैं इंस्पेक्शन के दौरान या नहीं भी हो सकती। द प्राइम मिनिस्टर इज सेड टू हैव ऑर्डर्ड दैट ऑल पीपल नेम शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हुक्म दिया है कि तमाम लोग जिनका इस लिस्ट में नाम शामिल है उनके खिलाफ तफ्तीश की जाए। दिस इज़ गुड स्टेप, ये एक अच्छा इकदाम है। हाउएवर, ताहम इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये भी जहन में रखना चाहिए दैट ओनिंग एन ऑफशोर कंपनी पर सी इज़ नॉट इलीगल, के ऑफशोर कंपनी का मालिक होना इटसेल्फ ये इलीगल, गैर कानूनी नहीं है। सच ए कंपनी कैन प्रोवाइड ए लिजिटिमेट वे टू मिनिमाइज टैक्सेशन, इस तरह की कंपनी एक कानूनी रास्ता फराहम करती है टैक्सेस को कम करने के लिए और एक्योर अदर बेनिफिट्स करने के लिए, एमएस गैदर कलेक्ट करने के लिए दूसरे फ़वाइद। इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी सच है, दो दैट ऑफ शोर कंपनीज़, कि ये ऑफ शोर कंपनीज़ हिडन अंडर फॉल्स और अदर नेम्स, जो कि छुपी होती हैं गलत या दूसरे नेम्स के अंडर, डबल कॉमास हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा, तो इन कंपनीज़ को इस्तेमाल किया जाता है क्राइम को, जुर्म को और करप्शन को छुपाने के लिए। द जर्नलिस्ट एट ICIJ के जो सहाफ़ी हैं, हैव डन कमेंडेबल वर्क, उन्होंने बहुत लाडेबल, प्रेजेबल, काबिल तारीफ़ काम किया है, टू अनअर्थ द डिटेल्स ऑफ दिस कंपनीज़, इन कंपनीज़ की डिटेल्स को रिवील करने में, एंड फोर्स दी ओनर्स टू ईदर कम क्लीन अबाउट देयर मनी और गेट रेडी टू फेस द लॉ, और उन्होंने फोर्स किया है इन कंपनी के मालिकों को या तो वो अपनी मनी ट्रेल शो करें या फिर वो कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। दोज हु वर एक्सपेक्टिंग सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सनसनी खेज़ इंकशाफात को तवक्को कर रहे थे पनामा लीक्स की तरह, मे बी डिसअपॉइंटेड, वो मायूस हो सकते हैं। बट द पेंडोरा पेपर्स प्रोवाइड एनफ मटेरियल फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन पेंडोरा पेपर्स काफ़ी मवाद फराहम करते हैं हुकूमत के लिए, टू प्रॉब डीप एंड डिटरमिन विच पाकिस्तानीज अमंग दोज नेम्ड कैन जस्टिफाई देयर ओनरशिप ऑफ कंपनीज़, कि हुकूमत तहकीकात करे गहराई से और उन पाकिस्तानियों के नाम डिटरमिन करे जो कि जस्टिफाई कर सकते हैं ओनरशिप की कंपनीज़ की और जिनको प्लेस किया जाना चाहिए कोर्ट रूम में। मैनी अमंग दोज नेम आर एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट, उनमें से बहुत सारे नाम हुकूमत के साथ मुंसलिक हैं। अगेन डबल डैशेस हैं जिनमें वज़ीर ख़जाना मिनिस्टर शौकत तरीन का नाम भी शामिल है। एंड दे मस्ट बी मेड टू फेस दी फुल ग्लेयर ऑफ ऑफिशियल स्क्रूटनी, और उनको जो ऑफिशियल इंस्पेक्शन है उसका सामना करना चाहिए। एज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ आर्ग्यूड, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दलाइल दिए हैं, सो ऑफन, अक्सर औकात जब वो अपोजिशन में थे, सच स्क्रूटनी कैन नेवर हैव दी डिज़ायर्ड इम्पैक्ट, इस तरह की जो तफ्तीश है उसका डिज़ायर्ड असर नहीं हो सकता जब तक ऐसे ऑफिसर जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है वो ऑफिशियल पोजीशन पे रहते हैं। इट इज़ देयरफॉर इन द फिटनेस ऑफ थिंग, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसे लोगों से कहें जो हुकूमत में हैं, जिनके नाम आए हैं पेंडोरा पेपर्स में, कि वो स्टेप डाउन करें अपने ऑफिस से जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती। इफ़ दे आर फाउंड टू बी इनोसेंट, अगर वो मासूम नेव पाए जाते हैं, दे कैन रिज्यूम देयर पोस्टिंग, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। एंड इफ़ फाउंड गिल्टी, अगर उन पर जुर्म साबित हो जाता है गलत काम करने का, दे शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एज पर द लॉ, उनको कानून के मुताबिक हिरासत में लेना चाहिए। मिस्टर खान विल विन कुडोज फॉर डूइंग व्हाट ही हैज़ ऑलवेज आर्ग्यूड फॉर, मिस्टर खान इस तरह से प्रेज और ऑनर विन करेंगे जिसके लिए हमेशा से उन्होंने बहस की है। दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट केस इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिगार्ड में ये एक पहला टेस्ट केस है। एंड इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, दैट प्राइम मिनिस्टर विल डू द राइट थिंग, प्राइम मिनिस्टर दुरुस्त चीज़ें करेंगे। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैज़ डन हिज गवर्नमेंट नो फेवर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वज़ीर इत्तलात ने अपनी हुकूमत के लिए कोई फेवर नहीं की गलत न्यूज़ ट्वीट करके, और जो कि ये थी कि मरीम नवाज़ का बेटे जुनैद सफदर भी एक ऑफशोर कंपनी ओन करते हैं, तो ये ट्वीट शहबाज गिल ने भी किया। तो वन एक्सपेक्ट्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो पाकिस्तान की अवाम है वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी की तवक्को करती है ऐसे लोगों से जिनको हाई ऑफिस के साथ कन्फर किया गया है, बेस्टो किया गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा कामयाब पाकिस्तान। द फेडरल गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द साइज ऑफ इट्स फ्लैगशिप कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम
ऐसा नज़र आता है कि वफाकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिड्यूस किया है, कम किया है अपना सबसे अहम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय IMF, क्योंकि IMF की जानब से बहुत ज़्यादा सख्त एतराज़ात लगाए गए थे अहेड ऑफ द अपकमिंग टॉक्स ऑफ रिजम्पशन ऑफ इट्स सस्पेंडेड 6 बिलियन लोन फैसिलिटी, क्योंकि आगे बातचीत होने वाली है 6 बिलियन लोन जो IMF ने पाकिस्तान को दिया था और वो सस्पेंड हो गया था, इसको रिज्यूम करने के लिए। बट इवन द एब्रिड इनिशिएटिव में नॉट बी लाइक्ड बाई द लेंडर, लेकिन ये शॉर्ट टर्म कट डाउन इकदाम भी जो हमें कर्ज देने वाले हैं यानी कि IMF वो इसको भी पसंद नहीं कर सकता। हु सपोर्ट विल बी क्रूशियल, जिनकी मदद बहुत ज़्यादा अहम होगी फॉर इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आने वाले कुछ सालों में एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी के लिए। कामयाब पाकिस्तान एम्स टू एलिवेट पॉवर्टी, यहाँ पे हमारे पास जो कामयाब पाकिस्तान का मकसद है वो गुर्बत का ख़ात्मा है, मईशत को ग्रो करना है और जॉब्स पैदा करना है। अगले जनरल इलेक्शन से पहले इसमें क्या किया जाना था, डिसबर्समेंट थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, स्मॉल छोटे इंटरेस्ट फ्री और सस्ते कर्जाजात की। दिस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट गारंटीज़ एंड सब्सिडीज़, इसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत की गारंटीज़ और सब्सिडीज़ भी दी जानी थी। Although government has also integrated some similar existing projects into the program, अगरचे हुकूमत ने कंबाइन किए हैं इस तरह से मिलते जुलते पहले से मौजूद प्रोजेक्ट्स को इस प्रोग्राम में और स्ट्रेच किया था इस प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड अर्ली 2022 तक ताकि रिड्यूस किया जा सके इम्पैक्ट नेशनल बजट पे। इट डज़ नॉट एग्री विद द काइंड ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन द IMF वांट्स, लेकिन ये उस डिसिप्लिन के साथ नहीं मेल खाता जो IMF चाहती है पाकिस्तान से, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है इस बेल आउट फैसिलिटी के अंडर। Neither does the initiative match the measures taken by Central Bank and Finance Ministry in recent weeks, ना ही ये इकदाम मैच करता है उन इकदामात के साथ जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना की जानब से लिए गए हैं कुछ हालिया हफ्तों में, ताकि डीसेलरेट किया जाए, रिड्यूस किया जाए बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई मकामी डिमांड को और कर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, प्रिवेंट किया जा सके महंगी इम्पोर्ट्स को। एक्सपेंसिव यहाँ पे आप यूज़ कर देख सकते हैं EXPENS SIV है, यहाँ पे अगर PANSIV होता तो उसका मतलब होता है एक्सटेंसिव, तो ये आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स में आ जाता है। टू वार्ड ऑफ ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये तमाम इकदाम किए जाने थे ताकि कीप ऑफ, स्टेव ऑफ, फेंड ऑफ किया जा सके बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहरान को। हाउ IMF एंड द इकॉनमी वुड रिएक्ट टू इट्स अनसर्टेन, किस तरह से IMF और मईशत रिएक्ट करेगी इन तमाम चीज़ों के बदले में, ये अभी गैर यकीनी है। The government has expressed its intention of launching this ambitious initiative in the budget. हुकूमत ने ज़ाहिर किए थे अपने इरादे लॉन्च करने के इस एम्बिशियस प्रोग्राम को, इनिशिएटिव को इस बजट में प्रेजेंट फिस्कल ईयर के लिए। इसको उन्होंने कहा था कि ये बॉटम अप अटैम्प्ट है ग्रोथ के लिए, क्योंकि फिनांस मिनिस्टर शौकत खान तरीन ने ये कहा था कि ट्रिकल डाउन जो अप्रोच है वो नाकाम हो चुकी है इकानमी के बेनिफिट्स को, फ़वाइद को पुअर क्लास की जानिब शिफ्ट करने में। इनिशियली इब्तिदा में अथॉरिटीज़ प्लान टू गिव आउट लोन्स टू ट्यून द ऑफ ₹3.7 ट्रिलियन टू सम 7 मिलियन हाउस होल्ड। हुकाम ने ये प्लान किया था कि वो तकरीबन 3.7 ट्रिलियन रुपीज़ के लोन देंगे, कर्जा जात देंगे तकरीबन 7 मिलियन हाउस होल्ड को। अब उन्होंने इसको ट्रिम करके, कम करके, कट डाउन किया है और ये स्टिमुलस साइज़ अब हो गया है 1.4 ट्रिलियन और तकरीबन 3.7 मिलियन हाउस होल्ड इससे फ़ायदा उठाएंगे। और ये तमाम चीज़ें मईशत की हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले लिए गए हैं। दीज लोन्स विल बी गिवन आउट टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर्स, ये कर्जा याद दिए जाएंगे ताकि जो स्मॉल होल्डर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं और लो मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। कामयाब पाकिस्तान विल आल्सो कवर, कामयाब पाकिस्तान में मज़ीद जो चीज़ें कवर की जानी हैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है और इसी तरह से ये ऑफ़र करता है स्कॉलरशिप, स्किल ट्रेनिंग के लिए और इसमें इंक्रीज़ फिनंशियल इंक्लूजन है का मकसद भी शामिल है ऐसे लोगों के लिए जो कि अनबैंक्ड से बैंक की जानब जाएंगे, यानी कि जिनके पहले बैंक अकाउंट्स नहीं थे उनके अब बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए जाएंगे। मिस्टर तरीन क्लेम्स, मिस्टर तरीन का ये दावा है कि प्रोग्राम कम कर देगा गुर्बत को और एम्पावर करेगा महरूम तबकों को, डेप्राइव्ड सेगमेंट्स को और हेल्प करेगा उनको अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करने में। वाइल लॉन्चिंग दिस स्कीम, ये स्कीम लॉन्च करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक्सप्रेस की हैं इसी तरह की सोच। टर्मिंग द प्रोग्राम ए स्प्लेंडेड आइडिया, और उन्होंने प्रोग्राम को कहा है कि ये एक बहुत ज़्यादा
अच्छा, ऑसम, स्प्लेंडिड आइडिया है। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, इसके बारे में दो राय नहीं है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वेदर द इकानमी कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव स्टिमुलस, क्या मीशत ये एक्सटेंसिव वसी स्टिमुलस अफोर्ड कर सकती है, विच विल इम्पोज लार्ज कास्ट ऑन द बजट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो कि बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट डालेगा ऐसे वक्त में जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। दिस ज्यूरी इज़ आउट ऑन दैट, तो ज्यूरी अभी इससे बाहर है। लास्ट एडिटोरियल है हमारा फाइटिंग डेंगी। द मेट डिपार्टमेंट महकमा मौसियात ने रिसेंटली वार्न किया है, मुतनब्बा किया है स्पाइक के बारे में, इंक्रीज, आगमेंटेशन, एस्केलेशन, एम्पलीफिकेशन के बारे में कि डेंगी के केसेस हमारे मुल्क में बढ़ सकते हैं, ये कहते हुए कि पोस्ट मानसून का जो मौसम है और जो हालात हैं पोस्ट मानसून के वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव हैं, गुड हैं वेक्टर बॉर्न इलनेस के फैलने के लिए। इट हैज़ मैंशनड 8 मेजर सिटीज़, 8 बड़े शहरों को मेंशन किया गया है, कराची, हैदराबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी, जो कि हॉट स्पॉट हो सकते हैं, ख़ास तौर पे एट रिस्क हैं, वल्नरेबल हैं एडीज़ इजिप्टी के। एडीज़ इजिप्टी वो वाला मच्छर है जो कि डेंगी काज करता है, इसके अटैक के, और जो टाइम पीरियड है डेंगी का वो अक्टूबर 10 से नवंबर 20 बताया गया है। हॉस्पिटल रिसोर्सेज इन सेवरल सिटीज़ आर ऑलरेडी स्ट्रेच थिन एज डॉक्टर ट्रीट कोविड केसेस, हॉस्पिटल के ज़राए पहले ही बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं क्योंकि डॉक्टर कोविड-19 के केसेस को डील कर रहे हैं। विद डेंगी प्रिडिक्टेड टू स्ट्राइक विद फुल फोर्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिनों में डेंगी पूरी ताकत के साथ हमला आवर हो सकता है। द नेसेसरी प्रिवेंटिव स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय द हेल्थ एंड म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, इसलिए ज़रूरी प्रिवेंशन के इक़दाम लिए जाने चाहिए सेहत और म्यूनिसिपल हुकाम की जानिब से, ताकि वायरल इलनेस के स्प्रेड को कम से कम किया जा सके। द नंबर ऑफ़ केसेस इज़ ऑलरेडी ऑन राइज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ कंट्री, मुल्क के कई हिस्सों में डेंगी के केसेस पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम रावलपिंडी की एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे तकरीबन 500 मरीज़ ऐसे हैं जिनको सरकारी अस्पतालों में ट्रीट किया जा गया है इन 2 हफ्तों में। मैनी अमंग दैम वर एडमिटेड, इनमें से बहुत सारे लोगों को एडमिट भी करना पड़ा है। देर आर वेरियस स्टेप्स दैट कैन बी टेकन बाई दी हेल्थ अथॉरिटीज़, बहुत सारे इकदाम हैं जो कि सेहत के हुकाम की जानिब से लिए जा सकते हैं और आम आवाम की जानिब से, ताकि इस ट्रांसमिशन को डेंगी की रिड्यूस किया जा सके। फोरमोस्ट अमंग दैम इज़, अब वो इक़दाम क्या हैं कि सबसे पहले तो मस्कीटो की, मच्छर की ब्रीडिंग को रोका जाए। इसमें इन्वॉल्व क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो स्टेगनेंट वाटर है, किसी जगह पे पानी खड़ा है तो उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरह से यकीनी बनाया जाए रेगुलर फ्यूमिगेशन को, स्प्रेज को, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ किए जाएँ, लॉन्ग स्लीव गारमेंट्स पहनी चाहिए और इसी तरह से मस्कीटो नेट्स के अंदर सोना चाहिए, ये एडवाइस किया जाता है ताकि मस्कीटो बाइट से बचा जा सके। These recommendation must form the basis of sustained public awareness campaigns, और आवाम की आगाही की कैंपेन्स में भी इन रिकमेंडेशंस को, हिदायत को दिखाया जाना चाहिए। बट द पब्लिक विल ओनली टेक इट्स क्यू फ्राम द गवर्नमेंट, लेकिन आवाम जो अपना इशारा है वो हुकूमत की जानिब से लेगी। कैन द लेटर डिलीवर, क्या हुकूमत इस ज़ुमरे में डिलीवर कर सकती है। दिस इज़ सर्टेनली ए लोकल प्रेसिडेंट, ये यकीनी तौर पे एक मकामी मॉडल होता है जो कि आलमी तौर पे प्रेज, सेलिब्रेट, एक्लेम किया जाता है। लाहौर वाज इन द ग्रिप ऑफ डेंगी एपिडेमिक इन 2011 में लाहौर डेंगी की एपिडेमिक की ग्रिप में था। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिजॉल्व टू एलिमिनेट ब्रीडिंग ग्राउंड्स बाई इम्प्लीमेंटिंग एडवाइस फ्राम कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका। सूबाई हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत के अंडर ये फैसला किया था कि वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स को ख़त्म करेगी, और ये उन्होंने एडवाइस ली थी, नसीहत ली थी श्रीलंका से, जिसको एंगेज करता रहा है जो डेंगी के ख़िलाफ़ जंग में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर्क ओवर टाइम एंड इनोवेटिव सोल्यूशन वर इंट्रोड्यूस, हुकूमती महकमों ने ज़्यादा वक्त के लिए ओवर टाइम काम किया और नए जदीद क्रिएटिव हल निकाले गए। द रिज़ल्ट वाज द नंबर ऑफ केसेस केम डाउन फ्राम 21,000 इन 2011 टू 258 इन 2012। वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट के डाटा के मुताबिक तो नंबर ऑफ़ केसेस थे वो 2100 थे 2011 में, जो कम हो के 2012 में 258 हो गए। जिस शोज़ ये ज़ाहिर करता है दैट द पेरिल्स कैन बी मिनिमाइज, के ख़तरात को, डेंजर्स को कम किया जा सकता है इफ़ हेल्थ अथॉरिटीज़ टेक द इशू सीरियसली, अगर सेहत के हुकाम इस मामले को संजीदगी से लें। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल का। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।